Okay, class 5th. Today I'm going to teach you from your EBS book, Environmental Study book, Lesson 4, Team Games. Team Games. Team में खेले जाने वाले खेल. ठीक है? Let's read this chapter, the important points and try to understand. इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे. अच्छा, ये गेम्स जो है हम क्यों खेलते हैं? ठीक है, गेम्स हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि जब हम एक ही प्रकार का जॉब करते हैं, when we work one work, ठीक है, it can make you bored. ठीक है, one cannot work or study or engage in one type of job. कोई भी व्यक्ति एक ही प्रकार के काम में हमेशा नहीं लगा रह सकता है. चाहे वो पढ़ाई का काम हो, आप हमेशा पढ़ाई का काम नहीं कर सकते, और ना आप हमेशा कोई काम पूरा दिन कर सकते हैं. ठीक है, पढ़ाई के अलावा भी कोई एक ही काम करने के लिए क्या कहा जाए, पूरा दिन करो तो मज़ा नहीं आता है. द होल पूरा दिन, द होल डे मतलब पूरा दिन. बाय दिस वन गेट्स बोर्ड एंड टायर्ड. ऐसा करके व्यक्ति जो है बोर्ड हो जाता है और टायर्ड हो जाता है, थक जाता है और ऊब जाता है. बोर हो जाता है, बोर्ड में ऊब जाना. मोर एवर दिस डिक्रीज द मेंटल कैपेबिलिटी. और जब आप एक ही काम करते हैं खाली, तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है कमज़ोर हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज मतलब कम हो जाती है. जो मेंटल क्षमता है, मानसिक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है. So in order to refresh our mind, it is necessary to be relaxed and divert our mind. ठीक है, इसलिए हमको रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है. रिलैक्स मतलब आराम करने की ज़रूरत होती है, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है. तो डाइवर्ट करने के लिए एक अच्छा तरीका है गेम है. ठीक है, we can relax ourselves only by playing games. यदि हम गेम खेलें तो अपने आप को हम रिलैक्स कर सकते हैं. ठीक है, गेम्स रिफ्रेशर्स. गेम्स हमें क्या करते हैं? जब हम खेल खेलते हैं ये हमको रिफ्रेश करते हैं. कीप्स अस एक्टिव, ये हमें एक्टिव रखते हैं. एंड हेल्दी. ठीक है, तो गेम्स से क्या क्या फ़ायदा है? गेम्स हमको रिफ्रेश करते हैं, हमको ताज़ा बनाते हैं, एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, और हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं. दे आर गुड सोर्स ऑफ फन एंड रिक्रिएशन. फन और रिक्रिएशन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं. व्हाट इज रिक्रिएशन? रिक्रिएशन में एंटरटेनमेंट या मनोरंजन जिसको आप कहते हैं. ठीक है, तो खेल में मज़ा भी आता है और हमारा मनोरंजन भी होता है. प्लेइंग गेम्स रिक्वायर फिजिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी गुड एक्सरसाइज. में खेल में हमारी क्या होती है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है. ठीक है, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप की एक अच्छी से एक्सरसाइज होती है, गुड एक्सरसाइज हो जाती है. ठीक है, बॉडी की अच्छी से एक्सरसाइज हो जाती है और आपकी बॉडी चुस्त और दुरुस्त हो जाती है. इट प्रोवाइड्स अस वे आउट ऑफ टोनिंग अप एंड मसल्स एंड ब्रेन. ठीक है, ये मसल्स और ब्रेन को एक दूसरे से के साथ टोन करने में मदद करते हैं. टोन अप मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं. ब्रेन और मसल्स का अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है. इट कीप्स आवर बॉडी इन शेप. और खेलने से हमारी बॉडी एक शेप में रहती है. ठीक है, अन्यथा क्या होगा कि हम दुबले पतले हो जाएंगे, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी यदि हम खेलते नहीं हैं. तो खेलने से हमारी बॉडी को एक अच्छा शेप मिलता है. When we play by knowing rules, जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं इन द गेम, we become the disciplined life. तो हम उससे क्या होता है, हमारा जीवन भी डिसिप्लिन हो जाता है और हमारा जीवन अनुशासित हो जाता है. क्योंकि गेम में हमें क्या क्या सिखाया जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सिखाए जाते हैं. ठीक है, इसके रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस भी होते हैं, इस पर नियंत्रण भी रखा जाता है जिससे कि अनुशासन बना रहता है. तो अनुशासन भी हम खेल से सीखते हैं. ठीक है, तो खेल से ना केवल हमारी एक्सरसाइज होती, ना केवल हमारा बॉडी माइंड फ्रेश हो जाता है, बल्कि ये हमें हमारी लाइफ को डिसिप्लिन भी करता है. ठीक है, दोज हु पार्टिसिपेट इन गेम्स आर प्लेयर्स.
आर कॉल्ड प्लेयर्स। प्लेयर्स किसको कहते हैं? जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो गेम में सहभागी होते हैं। और आप देखा जाए तो गेम्स जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स गेम होते हैं। एक इंडोर गेम्स होता है, आउटडोर गेम्स होता है, इंडिविजुअल गेम्स होते हैं और टीम गेम्स होते हैं। ठीक है, यानी ये 4 प्रकार के गेम्स मेनली होते हैं। तो इंडोर गेम्स क्या होते हैं? तो गेम्स विच वी प्लेड इनसाइड अवर रूम और होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ठीक है, तो इंडोर गेम्स वही गेम होते हैं जो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। ठीक है, और इसमें कम जगह की ज़रूरत होती है, लेस स्पेस, एंड आर जनरली प्लेड विद द लेस नंबर ऑफ प्लेयर, और लेस नंबर ऑफ प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए इसको घर के अंदर खेला जा सकता है। वेदर एंड डे लाइट डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इंडोर गेम्स। मौसम कैसा ख़राब हो गया, दिन है या रात है, इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल चेस इज प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर। जैसे चेस देखा जाए तो 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। कैरम बोर्ड जो है, एंड स्नेक एंड लेडर एंड लूडो आर प्लेड बिटवीन 2 और 4 प्लेयर्स। ये गेम होते हैं जो 2 से कम 2 या 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खेलते हैं, तो इसलिए ये बहुत आसान होता है। ठीक है, गुड। चेस अगर जो देखा जाए हमारे देश में, तो चेस जो है करीब 1500 सालों से खेला जा रहा है हमारे देश में। ठीक है, इंडिया में पैदा हुआ और वो करीब 1500 साल पहले, और आज भी इसको लोग शौक से खेलते हैं। ठीक है, और ये जो स्नेक एंड लूडो वाला गेम है, ठीक है, लेडर वाला गेम है, स्नेक और लेडर, ये गेम जो है विशेष करके कर्मकांड थ्योरी को सिखाने के लिए सिखाया जाता था कि कैसे आप जो है लाइफ में बढ़ रहे हो, अगर जो कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ फैसला सही से नहीं ले पाते हो तो आपका जीवन पीछे चला जाता है, आप सांप के मुंह में चले जाते हैं, सांप निकल लेता है। इस तरह से ये कर्म कांड थ्योरी सिखाने के लिए विशेष करके ये गेम का प्रचलन हुआ था, लेकिन आज ये ज़्यादा खेला जाता है बिना कर्म कांड थ्योरी को ध्यान में रखे हुए। ठीक है, एनीवे लेट्स सी द आउटडोर गेम्स क्या होते हैं। आउटडोर गेम्स जैसे नाम से पता चलता है, आर प्लेड आउटसाइड इन द फील्ड। ठीक है, ये घर के बाहर फील्ड में खेले जाते हैं। प्लेड आउटसाइड इन द फील्ड। दे कैन बी प्लेड विद मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स। इसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ प्लेयर्स होते हैं, उसमें लेस नंबर, इंडोर गेम में लेस नंबर्स होते हैं प्लेयर के, इसमें मोर नंबर्स होते हैं। ठीक है, आउटडोर गेम्स कैन बी प्लेड इन ओपन ग्राउंड। ठीक है, आउटडोर गेम जो है ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, जैसे स्टेडियम है, कोर्ट है, जैसे एग्जाम्पल के क्रिकेट, हॉकी, ये सब कहाँ खेलते हैं आप? ये सब आप फील्ड में खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 22 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 11 खिलाड़ी। ठीक है, 2 टीम बनाते हैं। ऐसे टेनिस है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल और आल्सो आउटडोर गेम्स। ठीक है, इंडिविजुअल गेम्स कुछ होते हैं जो आप व्यक्तिगत रूप से खेलते हैं, जैसे साइकिल राइडिंग है। ठीक है, बाय द प्लेयर ऑल बाय हिमसेल्फ, वो खुद से खेलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग के लिए आप किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले चला सकते हैं। स्विमिंग है, स्केटिंग है, एथलेटिक्स है, ठीक है, शूटिंग है, ये सब इंडिविजुअल गेम्स में आते हैं। बाय प्रॉपर ट्रेनिंग प्रैक्टिस आवर ओन स्किल। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा अपने स्किल को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और एक गेम में हम एक्सेल कर सकते हैं। ये गेम इंटर स्कूल कंपटीशन में भी खेले जाते हैं। इंटर स्कूल मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच में जो है गेम कराए जाते हैं। ओके, नाउ टीम गेम क्या होते हैं? टीम गेम तो आप जो बड़े खेल होते हैं ज़्यादातर उसमें टीम गेम होते हैं। टीम गेम इन्वॉल्व मैनी प्लेयर्स। ठीक है, इसमें बहुत से प्लेयर्स होते हैं। जैसे हमने बता दिया कि कुछ जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये 3 गेम ऐसे हैं जिसमें टोटल कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है? 22। ठीक है,
22 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन एक टीम में ये 2 टीम मिला करके 22 होते हैं और एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। 2 टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ में खेलती हैं। इन टीम गेम्स ईच टीम इज कंट्रोल बाय कैप्टन, ये टीम जो है, ये गेम जो है कैप्टन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसका कप्तान होता है और कैप्टन इज ए लीडर ऑफ द टीम, ठीक है। कैप्टन जो है हमारे उस टीम का लीडर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, वो क्या होता है, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। ये जितने खिलाड़ी होते हैं कि टीम में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का काम करता है, ठीक है। उनका सहयोग लेता है और उनका समन्वय करता है, उनको एक दूसरे से क्या नाम है, उनको इस्तेमाल करता है, ठीक है, समन्वय करता है उनके साथ में। ही इज़ ए मोटिवेटर, वो क्या है, कैप्टन का दूसरा काम क्या है, मोटिवेट करना लोगों को, गाइड करना टीम को, ठीक है, गाइड करना और मोटिवेट करना, किस चीज़ के लिए, टू मेक टू रीच द कॉमन गोल, ठीक है। वो कॉमन लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो सब काम, कोऑर्डिनेशन काम करेगा, कोऑपरेशन काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा, गाइड का काम करेगा, ठीक है। आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कैप्टन अर्न्स रेस्पेक्ट ऑफ हिज टीम, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि कैप्टन जो है अपनी टीम से रेस्पेक्ट पाता है, रिसीव्स द होल हार्टेड सपोर्ट, और पूरा दिल से सपोर्ट उनको मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, इज द कैप्टन ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है ना। टीम में जब आप खेलते हैं तो टीम स्पिरिट का होना जरूरी है। टीम स्पिरिट का मतलब होता है टीम में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, विद ईच अदर, ठीक है, टू अचीव द कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। इसी को कहते हैं टीम स्पिरिट, कि एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है और एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मतलब कोई उस पर्टिकुलर खेल में, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में कोई अच्छा बॉलर होगा तो कोई अच्छा बैटिंग करने वाला होगा, ठीक है, तो कोई अच्छा से फील्डिंग करने वाला होगा, तो इन सब को जो है अच्छा से सेट करते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की बात होती है, ठीक है, और कोई उसमें से नाराज़ हो गया तो क्यों नाराज़ हो गया, ये सब चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो ये टीम स्पिरिट में ये सब चीज़ें जरूर, बिना टीम स्पिरिट के 3 चीज़ों के, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के कॉमन गोल हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कॉमन गोल क्या होता है खेल में, विशेष करके विपक्षी टीम को हराना होता है। जैसे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में गेम हो तो इंडिया चाहेगा कि हम इंग्लैंड को हरा दें, तो इंडियन खिलाड़ी जितने होंगे वो कॉमन गोल उनका क्या है कि किसी न किसी तरह से हमें जीतना है और इंग्लैंड को हराना है। तो उसके लिए ये 3 चीज़ें लेकर के चलें, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं टीम स्पिरिट, ठीक है। एंड ओके, ये लोग जब टीम स्पिरिट में खेलते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक है। इन्हेंस द प्रेस्टीज ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ये इन्हेंस द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश की जब ये जीत जाते हैं तो हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं वाह, इनकी इंडियन टीम कितना डिसिप्लिन है, कितना इनके यहाँ अच्छी से ट्रेनिंग होती है, कितने यहाँ के लोग कोऑपरेटिव होते हैं, कितना अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में होती है, कितना कोऑर्डिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो है माने रखती हैं और हमारे देश की बड़ी बड़ाई होती है, हमारे देश के प्रेस्टीज के लिए, इसकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीम स्पिरिट टीचर्स सेल्फलेस, ठीक है। टीम स्पिरिट में सेल्फलेस का बहुत महत्व होता है। सेल्फलेस मतलब अपना महत्व नहीं होता है, वो एक दूसरे का, हार गया तो हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, सारी टीम को कहते हैं कि हम इस टीम की वजह से हम जीते, ठीक है।
तो सेल्फलेस होते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए जीतते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, अपना हित उनका निजी नहीं होता है। एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, टीम स्पिरिट टीचर्स सेल्फलेस एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू आवर ऑब्जेक्टिव्स। हमारे लक्ष्य के प्रति जो है कोऑर्डिनेटेड अप्रोच कैसा होना चाहिए ये हमको सिखाता है, ठीक है। गुड। ना ओके, टीम एंड प्लेयर्स ऑफ नेशनल लेवल, ठीक है। हमारे नेशनल लेवल्स के जो प्लेयर हैं और टीम है उनको तो आप समझ लें, कुछ विशेष नाम है जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, और ऑल नेशनल प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर है, सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव है, युवराज है, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब हमारे क्या हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है। और नेशनल प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अचीवमेंट किया, हाईएस्ट अचीवमेंट इन द क्रिकेट स्पोर्ट, ठीक है। क्रिकेट के फील्ड में इन्होंने ज़्यादा अचीवमेंट किया है। और कुछ एथलीट्स हैं, द एथलीट्स में जैसे पीटी ऊषा है, पीटी ऊषा सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की है। अंजू बी जॉर्ज है, हैव रेस्पेक्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है, एथलीट के रूप में जानी गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। तो अंजू बी जॉर्ज और पीटी ऊषा, ठीक है, ये एथलीट हैं। और अगर जो देखा जाए तमाम अन्य क्षेत्रों में भी तमाम अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जैसे बैडमिंटन के क्षेत्र में सबसे मशहूर व्यक्ति आप देखोगे तो पीवी सिंधु है। रेसलर में जो कुश्ती में है वो साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक कुश्ती में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और दीपा कर्माकर जो है जिम में जिमनास्ट है, ठीक है। और इसी प्रकार से और भी तमाम खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पर भिन्न भिन्न खेलों में वो खेलते आए हैं, जो आप खुद उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हॉकी में है जैसे, और अन्य गेम में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं और आप इनको याद करेंगे। ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में जनरल नॉलेज में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए ये नाम जो है आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे अंजलि वेद पाठक, अंजलि वेद पाठक किस लिए फेमस है? पिस्टल के लिए, पिस्टल इवेंट, पिस्टल चलाने में। अभिनव बिंद्रा जो है शूटिंग के लिए मशहूर है, ठीक है। गोल्ड मेडल इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था। विश्वनाथ आनंद विशेष करके चेस के लिए फेमस है। और नारायण कार्तिकेयन जो है मोटर रेसिंग के लिए मशहूर है। और धनराज पिल्लई जो है हॉकी में काफ़ी फेमस है। MS धोनी को देखिए तो क्रिकेट में काफ़ी मशहूर हस्ती है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की महान हस्तियों में आते हैं, ठीक है। और यस, तो ये रहा आपका स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत। और बहुत देशों के साथ में अलग अलग गेम खेले गए हैं, वो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। द बेस्ट हॉकी टीम इन द वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हॉकी के क्षेत्र में जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे बढ़िया टीम है। ऑस्ट्रेलिया की, हालैंड की और वेस्ट जर्मनी की हॉकी बहुत अच्छा खेलती है। न्यूजीलैंड की भी टीम अच्छा हॉकी खेलती है, इंडिया की भी टीम है, पाकिस्तान की भी टीम, ये सब हॉकी में बहुत बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टॉप में है, ठीक है। तो ये इंडिया का गेम हॉकी, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहा है। इंडिया जान लीजिए ऑलमोस्ट आखिरी पायदान पे खड़ा होता है, लेकिन फिर भी इंडिया में भी अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। द बेस्ट फुटबॉल टीम अगर जो पूछे कोई आपसे कौन सी है, किस देश में पाई जाती है, तो वो जर्मनी की है। जर्मनी में बेस्ट फुटबॉल टीम आपको मिलेगी। ब्राज़ील की टीम, इटली की टीम, फ्रांस की टीम, इंग्लैंड की टीम, ठीक है, ये बेस्ट है, ठीक है। आप करंटली अगर जो देखा जाए तो जर्मनी जो है विश्व चैंपियन है, ठीक है, फुटबॉल में। इंडिया नीड टू वर्क मच हार्डर इन फुटबॉल। फुटबॉल के क्षेत्र में इंडिया को ज़्यादा काम करना
पड़ेगा। फुटबॉल एक समय था कि इंडिया बहुत आगे रहता था, लेकिन अभी इंडिया काफ़ी पीछे है, तो इंडिया को इसमें काम करना होगा। अब बच्चे जो आप सुन रहे हैं, इस लेसन को सीख रहे हैं, आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं कि हम फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। आप यदि आप फुटबॉल के क्षेत्र में अच्छा खेलते हैं तो आपका भी नाम रोशन होगा, और आपका नाम भी हम आने वाले समय में किताबों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपका नाम भी किताब में आए। ओके, तो ये सब रही कुछ कॉमन बात। बेस्ट फुटबॉल टीम अगर जो देखा जाए तो बेस्ट फुटबॉल कहाँ की है? जर्मनी की है, ठीक है, इटली की है, ये जो बता ही चुके आपको, ठीक है। ओके, और स्पोर्टमैन स्पिरिट जो है ये भी समझ लीजिए, जैसे कि टीम स्पिरिट होती है वैसे स्पोर्टमैन स्पिरिट होती है। स्पोर्टमैन स्पिरिट क्या होती है? गेम्स हेल्प्स अस टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है। गेम जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर स्पोर्टमैन स्पिरिट पैदा होती है, वो क्या है, ठीक है। थ्रो द स्पोर्ट इज प्लेड विद इन though the sport is played with but the passion and hard work, इसमें पैशन और हार्ड वर्क तो बहुत होता है, बहुत ही पैशन होता है, बर्निंग डिजायर होती है, हार्ड वर्क इसमें इन्वॉल्व होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव हाई लेवल ऑफ पेशेंस, ठीक है। इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, धैर्य बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और धैर्य के साथ साथ फ्रेंडली बिहेवियर की ज़रूरत होती है, व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, धीरज होना चाहिए, और परसिवियरेंस होना चाहिए। धैर्य और धीरज और फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यदि हार जाते हैं तो भी इसको स्वीकार करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यदि नहीं जीत पाते हैं, कोई अच्छा खिलाड़ी कोई अच्छा नहीं खेल पाता है कोई खिलाड़ी, तो उसके प्रति आपको धीरज बनाए रखने, धैर्य रखने की ज़रूरत है, उसको उत्साहित करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है हमको सिखा दी। जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे अंदर धीरज की भावना पैदा होती है, हम एंड्योर करते हैं कठिनाइयों को, और फ्रेंडली बिहेवियर हमारे अंदर आता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं। Wins and losses must be accepted with equal cheer. चाहे हम हारें या जीतें, दोनों को हम खुशी से स्वीकार करते हैं, हार और जीत को खुशी से स्वीकार करते हैं, गेम है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजल्ट विद ग्रेस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जो ग्रेस के साथ, अनुग्रह के साथ में, प्रेम के साथ में, ठीक है, जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार कर लें, तो इसको क्या कहते हैं? आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ठीक है। तो ये आपके अंदर पैदा होता है। जब ये स्पिरिट नहीं होती है तो लोग बहुत जल्दी लाइफ में निराश हो जाते हैं कि अरे यार बहुत कम नंबर मिले, अरे यार हम जीत नहीं पाए, अरे यार हम उनसे कम रन बना पाए। और जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर जो होगी तो नंबर कम भी पाओगे, लेकिन फिर भी आप क्या रहोगे? अंदर से उत्साहित रहोगे, ठीक है, ठीक है। आपकी बार कम पाए, लेकिन अगली बार और अच्छा हम प्रयास करेंगे, ठीक है। लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। व्हिच ऑफ दिस इज इंडोर गेम? इंडोर गेम इसमें क्या है? चेस है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी क्या है? क्रिकेटर, ठीक है, आप अच्छा से जानते हैं, ठीक है। और कैरम बोर्ड इज प्लेड इंडोर या आउटडोर है? इंडिविजुअली। कैरम बोर्ड जो है इंडोर गेम है, ठीक है। व्हिच ऑफ दिस टीम गेम इसमें कौन है? फुटबॉल है, गोल्फ है, चेस है। फुटबॉल क्या है? टीम गेम है, ठीक है। सोनिया नेहवाल इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स।